नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। दोस्तों ये एक शॉर्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। टॉन्सिलाइटिस होता क्या है और उसकी जो महत्वपूर्ण दवाई है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिससे बहुत जल्दी आराम बच्चों में होती है टॉन्सिलाइटिस होती है उसमें आराम मिल सके। दोस्तों सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप नए अगर हमारे चैनल पे हैं तो दोस्तों हमारा जो यूट्यूब पे चैनल चलता है दोस्तों सरल होम्योपैथी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक और जो भी वीडियो आपको दिखते हैं उसको लाइक करना ना भूले दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे हमारी जो गूगल की वेबसाइट है दोस्तों वो सरल होम्योपैथी.com के नाम से है दोस्तों। वहां पे आप इसका इंग्लिश के वर्जन भी, जो इंग्लिश के बारे में अगर किसी को पढ़ना हो तो वहां जाकर के इसके बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसके बारे में अगली जो अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा उसमें आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा दोस्तों। टॉन्सिलाइटिस होता क्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आप सामने देख रहे होंगे दोस्तों, आपको एक दिख रहा होगा टॉन्सिल्स जो होते हैं लिम्फोइड ऊतक होते हैं दोस्तों। ये अंडाकार आकार के पिंड होते हैं जो ओरोफेरिंक्स की जो पास दीवार होती है अगर और पश्च भाग में दोस्तों, वहां उसके बीच में उपस्थित होते हैं। टॉन्सिल्स का वास्तविक जो आकार है सतह से दिखने वाले आकार से बड़ा होता है दोस्तों। जो अपने को टॉन्सिल्स मुंह में जब अपन किसी के मुंह में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पीछे के पार्ट में, जीभ के पीछे के पार्ट में यहाँ टॉन्सिल्स दिखते हैं, छोटे छोटे दो पार्ट दिखते हैं दोस्तों यहाँ मुंह में। तो ये अपने को दिखते हैं ना, उससे ये छोटे छोटे दिखते हैं भले ही, लेकिन इसका जो आकार है दोस्तों ये काफी बड़ा होता है दोस्तों, है ना। ये जो अंदर भी इसके त्वचा के अंदर भी होते हैं। जो नरम तालु के ऊपर, जो अपनी नरम तालु होती है उसके ऊपर वो जीभ के आधार में नीचे की ओर फैला होता है। टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो टॉन्सिल्स होते हैं, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें अभी इसके जितने भी हम दोस्तों आपके सामने शेयर करेंगे उसमें भी हम बताएंगे। ये टॉन्सिल्स ये साइज में सूज जाते हैं दोस्तों, सूजन आती है, गले में दर्द होना, निकलने में कठिनाई होना, और गर्दन के किनारे की जो लिम्फ, जो गर्दन का किनारा होता है दोस्तों, जो गर्दन होती है उसके किनारे पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी कठोरता भी होती है दोस्तों। टॉन्सिलाइटिस के अधिकांश मामले सामान्य वायरस के संक्रमण के और कुछ बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होते हैं दोस्तों। ये तो अपने डेफिनेशन है दोस्तों। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले इसके चित्र देखेंगे दोस्तों, उसमें आपको इजी भाषा में समझा पाएंगे कहाँ कैसे उपस्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने जिक्र किया था डायग्राम के बारे में, जहाँ देखिए दोस्तों ये एक अपना मुंह है दोस्तों, ये अपने दांत होते हैं। ये जो अपने नरम तालु बात की थी, नरम तालु के पीछे कठोर तालु होती है दोस्तों। यहाँ पे ये टॉन्सिल्स रेड रेड कलर में दिख रहे होंगे दोस्तों, छोटे छोटे, ठीक है दोस्तों। ये अपने ये तो अपनी जीवा है, ये अपना उविला होता है, और ये टॉन्सिल्स है साइड में दोस्तों। ये टॉन्सिल्स यहाँ जो अपने नाम से इंडिकेशन से दिख रहा है दोस्तों, ये टॉन्सिल्स हैं दोस्तों, ठीक है। अपन दोस्तों इसमें मुंह में यहाँ उपस्थित होते हैं, है ना, और ये इसमें मुंह में सब मैक्सिलरी भी होते हैं, यहाँ नीचे और यहाँ साइडों में भी उपस्थित होते हैं दोस्तों। तो इसके आगे हम दूसरा चित्र देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे कि टॉन्सिलाइटिस की जो दिक्कत में क्या होता है। इसमें देखें दोस्तों, ये अपन देख रहे हैं मुंह में ये टॉन्सिल्स होती है, ये साइज में बड़े हुए हैं, रेडनेस है इनमें, और ये व्हाइट व्हाइट जो पेज बना हुआ है जो दोस्तों, ये जो पेरेन्काइमा जो स्किन आ जाती है इसमें, है ना, यानी कि ये आगे की स्टेज, नॉर्मल जो स्वेलिंग होती है उससे आगे की स्टेज में एक झिल्ली सी नुमा परत इन पे चढ़ जाती है दोस्तों। इसको, है ना, पेरेन्काइमेटस टाइप या फोलिकुलर टाइप के जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें ये काफी पाए जाते हैं दोस्तों। ये अपन ने देखा है दोस्तों, एक चित्र देख रहे हैं, इसमें एक नॉर्मल टॉन्सिल्स है। जो नॉर्मल टॉन्सिल्स होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे, ये नॉर्मल होंगे, ऐसे नॉर्मल होंगे बिल्कुल, है ना। और जो टॉन्सिलाइटिस जो होगा, जो टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा, ये दोस्तों ये अपने जो टॉन्सिल्स है ये सूजे हुए से रहेंगे, इन पे व्हाइट व्हाइट पेज भी मिल सकते हैं, ये ऐसे ऐसे दोस्तों, ये है ना, अपन डायग्राम में आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण दवाई है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले दोस्तों, उसको एक नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है दोस्तों। ये आप स्क्रीन पे शेयर अब देख रहे होंगे दोस्तों, ये बेरेटा कार्ब होती है, 30 और 200 दोनों को अलग अलग हमने बता रखा है दोस्तों। ये बेरेटा कार्ब एक मेडिसिन होती है, इसका बहुत अच्छा बच्चों में काम होता है दोस्तों। इसके बारे में हम स्क्रीन शेयर करके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी आगे पढ़ने वाले दोस्तों। यूज ऑफ बेरेटा कार्ब क्या है टॉन्सिलाइटिस के अंदर, ये आगे स्क्रीन शेयर करेंगे दोस्तों। उसमें हमको समझाएंगे उसमें बेरेटा कार्ब में होता क्या है दोस्तों, सिम्टम्स कैसे होंगे दोस्तों। ये दोस्तों आपके सामने स्क्रीन दिख रही है दोस्तों, आपके इसमें बेरेटा कार्ब एक मेडिसिन होती है दोस्तों। हमने इसका फुल वीडियो है वो दोस्तों अपन नेक्स्ट डालने वाले हैं, लेकिन अब एक मेडिसिन के बारे में सिंगल बताना चाह रहे हैं। जो ये जो बेरेटा कार्ब दोस्तों, ये जो दवा होती है रोगी में, जो आसानी से जिस रोगी को, जो बच्चे होते हैं उनमें सर्दी जुकाम लगती रहती है, उनको प्रभावित करते हैं दोस्तों, है ना, अर्थात जिन्हें ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, टॉन्सिल्स की सूजन उनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे किसी के बहुत आसानी से सर्दी लगी और टॉन्सिल्स की शिकायत बहुत इजीली अफेक्ट कर रही होनी है, सूज जाएंगे टॉन्सिल्स, उनमें टॉन्सिल्स हमेशा सूजे हुए रहते हैं, जिनको जुकाम बार बार लग जाती है। यदि इस दवा के रोगी को जरा भी ठंड लगती है तो इसके टॉन्सिल सूज जाते हैं, या दवा ठंड लगने पर टॉन्सिल सूजने की प्रवृत्ति को भी खत्म कर देती है दोस्तों। इसका एक महत्वपूर्ण काम है, अगर किसी व्यक्ति में ठंड जो लगने के बाद में टॉन्सिल्स बार बार सूजते हैं तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है उसको भी खत्म करने का इसका काम होता है। यह दवा विशेष रूप से सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड्स होती है दोस्तों उस पे, और टॉन्सिल्स के जो की सूजन जो होती है, सूजन में, यहाँ सूजन है दोस्तों, यहाँ सूजन में ये उपयोगी होती है। बेरेटा के रोगी को टॉन्सिल्स में चुभन, इसमें इसके रोगी को क्या हो, स्टिंगिंग पेन, यानी चुभन जैसा, चुभन के साथ में दर्द भी होगा, ठीक है।
है ना। और हर सर्दी के बाद टॉन्सिल्स पक जाए, और जो है हमेशा जब सर्दियां आएंगी उसके बाद में टॉन्सिल्स उसके पकना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, पक जाते हैं। उसमें अच्छा दवाई है। इस दवा के रोगी में गले में अटका हुआ, इसके जो दवा का रोगी है उसको अटका हुआ लगेगा, कुछ अटक रहा है मेरे गले में, तथा निगलते समय उसको जब निगलेगा, निगलते समय गले में दर्द रहता है। और खासकर खाली निगलने पर, अगर कुछ होगा नहीं, कुछ पिएगा खाएगा नहीं, उसके अलावा जब ऐसे खाली निकलेगा उस समय, या ठोस पदार्थ के निगलने के समय, जो निगलता है जब ठोस पदार्थ को निगलने से दर्द होना गले में मुख्य लक्षण होता है। कुछ भी निगल रहा है ठोस पदार्थ ऐसे ना, और तरल पदार्थ को निगल, अगर जैसे तरल पानी पिएगा, कुछ और कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पिएगा या कुछ भी किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब ठोस पदार्थ को निकलेगा दोस्तों तभी उसके दिक्कत होगी। जैसे ही भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है या अन्न प्रणाली में प्रवेश करता है तो उसकी ऐंठन स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। इसमें जैसे ही गले में भोजन जाएगा तो उसके दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लार के साथ टॉन्सिल्स की सूजन में ही है, अगर जो टॉन्सिल्स जिसके सूजे हुए बार बार रहते हैं उसके साथ में उसमें अगर लार भी आती है उस व्यक्ति के, तो उसमें यह महत्वपूर्ण दवाई है दोस्तों, ठीक है। यह दवा एक्यूट और क्रोनिक, यानी जो एक तो एक्यूट का मतलब होता है जिसको कुछ समय में, जिन बच्चों में टॉन्सिलाइटिस लगभग, एक्यूट का मतलब दोस्तों होता है कि 24 घंटे से लेकर के 48-72 घंटे तक, जो अगर 2 से 3 दिन के अंदर जो टॉन्सिल्स है उनमें काम करना, और जो क्रोनिक होते हैं वो लंबे, अगर 7 दिन से ऊपर किसी बीमारी को होते हैं तो वो अपन क्रोनिक में लेने स्टार्ट करते हैं दोस्तों ना। दोनों टॉन्सिलाइटिस में उपयोगी होती है। बेरेटाकार का जो प्रकृति का जो बच्चा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, मेंटली वो कैसा होता है, बच्चे पिछड़े होते हैं। पिछड़े का मतलब होता है मेंटली वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, शर्मिले भी होते हैं, उनका ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। यानी इस दवा का जो रोगी होगा वो इस प्रकार का होगा दोस्तों, उसका शारीरिक मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होता, और उसकी जो प्रवृत्ति हो वो माइंड से जैसे पिछड़ा हुआ, थोड़ा कमजोर होगा, शर्मिला टाइप का होगा, तथा है ना। तथा बेलाडोना, अगर इसके अलावा जो बेलाडोना की तरह इसका भी मुख्य तौर पर दाएं तरफ के होते हैं ना दोस्तों, राइट साइड के, उन्हीं में अच्छा काम, जो राइट साइड का जो टॉन्सिल्स होता है दोस्तों, अगर वो गले में सूजता है तो उसमें बहुत अच्छा काम होता है। ये राइट और लेफ्ट होता है, तो ये राइट के टॉन्सिल सूजे हुए रहते हैं किसी व्यक्ति में, तो उसमें इसका महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ तक एक ही मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए दोस्तों तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।